नमस्कार। सत्र 2021-22 में भी 2020-21 की तरह ही पाठ्यक्रम में कुछ अंश निकाल दिए गए हैं। सत्र 2021-22 की परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो हिंदी विषय के पाठ्यक्रम आ, जिसकी कोड संख्या 002 है, कक्षा 10, और इस बार की परीक्षा 2 सत्रों में विभाजित कर दी गई है। तो प्रथम सत्र में आने वाले पाठ इस प्रकार से हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 के, इसमें से गद्य खंड के 2 पाठ आ रहे हैं। पहला पाठ है जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, नेताजी का चश्मा, और दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इसी प्रकार से काव्य खंड में भी 2 पाठ आपके आ रहे हैं। सूरदास उनके द्वारा लिखित 4 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, और तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। व्याकरण के अंश में आपके पाठ्यक्रम में जो 4 व्याकरण के अंश लिए गए हैं वो सब प्रथम सत्र में ही आ रहे हैं, क्योंकि इनसे बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपने क्लास 9th में पढ़ा था, और आपकी 10वीं कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य भेद है। दूसरा है आपका वाच्य, उसके भेद। तीसरा है पद परिचय, और चौथा रस। इन सब में से रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसमें से 4 अंकों के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और वाच्य में से भी 4 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 1-1 नंबर के 4 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से पद परिचय में से भी 4 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और रस जो आपके पाठ्यक्रम में इस बार नया है, इसमें से भी आपके 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अपठित गद्यांश और काव्यांश, उसमें से भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो कि चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। 1-1 नंबर के 5 प्रश्न होंगे, यानी 5 अंक का आपका गद्यांश और 5 अंक का काव्यांश। और गद्य खंड में से आपके क्षितिज पाठ से पाठ्य पुस्तक जो आपकी है उसमें से निर्धारित पाठों, यानी नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत, इसमें से विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ये आपका 5 नंबर का होगा। और दूसरा प्रश्न इसमें से गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों के उच्च चिंतन क्षमताओं पर अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसी में से आपका 2 बहुविकल्पीय प्रश्न और होगा गद्य खंड में से। इस प्रकार से आपका गद्य खंड और काव्य खंड में से भी निर्धारित जो पाठ हैं आपके, उनमें से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और उसी तरह से जैसे गद्य में हैं 2 काव्य बोध परखने हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपका आंतरिक मूल्यांकन भी होगा, जो आपका 10 नंबर का होगा। प्रथम सत्र की परीक्षा आपकी, जिसका कुल भार अंक होगा 50, जिसमें से 40 आपका पाठ्यपुस्तक और व्याकरण और अपठित गद्यांश और काव्यांश का, और 10 अंक का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, जो इस प्रकार से विभाजित है। पहला आपका सामयिक आकलन, दूसरा बहुविध आकलन, तीसरा पोर्टफोलियो, और चौथा श्रवण एवं वाचन कौशल।
श्रवण और वाचन कौशल आपका ये श्रवण यानी सुनने के आधार पर आपकी जो भी क्षमता है किसी भाषा को समझने की, उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। और वाचन कौशल आपके बोलने की यानी आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसके आधार पर, और आपके विभिन्न प्रकार से जो क्रियाकलाप वर्ष भर कराए जाते रहते हैं उसके आधार पर आपका बहुविध आकलन और सामयिक आकलन, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी आपकी जो प्रतिभा है तुरंत अपने आप को अभिव्यक्त करने की, उन सब के आधार पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब के बारे में जानकारी, इन सब के आधार पर ये आपका यानी कक्षा में हर समय आपका आकलन किया जाता रहेगा। उस आधार पर आंतरिक मूल्यांकन आपका 10 अंक का निर्धारित किया गया है, जिसमें आपकी क्लास वर्क कॉपी पे भी नंबर दिए जाएंगे और होमवर्क गृह कार्य में जो आपको दिया जाता है उन सब के आधार पर ये मूल्यांकन शिक्षक द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय सत्र, उसमें भी आपके पाठों को विभाजित किया गया है, यानी कुल मिलाकर के प्रथम सत्र में आपका गद्य में से 2 पाठ, पहला पाठ नेताजी का चश्मा और दूसरा बाल गोविंद भगत, और काव्य खंड के 2 पाठ सूरदास उनके द्वारा लिखित पद और दूसरा तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। व्याकरण के 4 पाठ रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस, अपठित गद्यांश एवं काव्यांश, ये सब आपके प्रथम सत्र में आएगा।